हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। श्री विष्णु भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसी वंदना करते हैं। अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जेठ माह की अपरा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। जेठ माह में यह एकादशी अचला के नाम से भी जानी जाती है। पूरी साल की एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है। श्रद्धापूर्वक किया गया व्रत एवं पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए। द्वादशी का भी पालन अवश्य करें। किसी भी ब्राह्मण को, जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य करें। ऐसा करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। किया गया दान, पूजा पाठ कभी खाली नहीं जाता है, उसका फल अवश्य ही मिलता है। बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत श्री विष्णु भगवान को समर्पित है। यह व्रत बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। अपार व्रत का मान्यताओं के अनुसार बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के व्रत करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। अंत में भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी के समस्त जन्म जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपार एकादशी का व्रत का मतलब होता है व्रत से अस्मित धन को प्राप्त करना, यानी अचला एकादशी से अपार धन की प्राप्ति होती है। जेठ मास में कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी 2023 में पड़ रही है। अब जानते हैं व्रत करने का समय और दिन, और राहु काल का समय कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। 15 मई दिन सोमवार है। सुबह में 2:47 पर शुरू होगा समय। एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 मई मंगलवार को 1:03 पर समाप्त होगी। ऐसे में तीनों तिथि मिली हुई हैं, अपने आप में बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। और विधि का पालन का समय है सूर्योदय सुबह 5:49 पर शुरू होगा और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:56 तक रहेगा। और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 तक और 9 बजे तक समाप्त होगा। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा पाठ अवश्य करें। राहु काल से पहले अपने व्रत का पालन करें। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई मंगलवार 1:04 पर शुरू होगी। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 16 मई मंगलवार रात 11:36 पर समाप्त होगी। इस प्रकार तुलसी पत्र का अवश्य भोग लगाएं श्री विष्णु भगवान को। द्वादशी के दिन भी, एकादशी के दिन भी श्री विष्णु भगवान को तुलसी पत्र का अवश्य भोग लगाएं, नहीं तो श्री विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। हरिवासर का समय रहेगा मंगलवार को सुबह 6:30 तक। और ध्यान रहे हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस समय बीतने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। अपरा एकादशी की कथा इस प्रकार से है। धर्मराज बोले, हे भगवान, जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? क्या इसका महत्व है? उसे कृपा करके विस्तार से मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, श्रेष्ठ मास में जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह पुण्य देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में बैकुंठ में प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा करना आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और झूठ बोलने वाले व्यक्ति, असत्य बोलने वाले भाषण, झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को चला जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं वह अवश्य नरक को जाता है। यह अपरा एकादशी व्रत करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। जो फल 3 पुरस्कारों में स्नान करने से मिलते हैं वह फल कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों के पिंडदान करने से
सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिकाश्रम में रहने से या सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर माना गया है। हाथी घोड़े के दान से, यज्ञ हवन करने से और स्वर्ण दान से भी जो फल मिलता है, वह हाल ही ब्याई हुई गाय माता स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर माना गया है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक श्रद्धा भाव से श्री विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से श्री विष्णु भगवान के पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके सुनने से एवं दूसरों को सुनाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी पवित्र कथा मानी गई है और अपरा एकादशी की कथा की कोई कल्पना नहीं कर सकता। अपरा एकादशी की कथा सुनने मात्र से एवं दूसरों को सुनाने से, अपरा एकादशी का व्रत करने से, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति भाव से श्रद्धा में वृद्धि होती है और मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अपरा एकादशी जेठ माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली की कथा पूर्ण होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।